अस्सलामुअलैकुम। कितना टाइम लगता है न्यूयॉर्क की एलिजिबिलिटी लेने में? अगर मैं अपना प्रोसेस आज स्टार्ट करती हूँ तो कितनी देर बाद न्यूयॉर्क वाले मुझे एलिजिबिलिटी देंगे और कितनी देर बाद उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले रफ आउटलाइन आप जहन में रखें, वो ये है कि 3 to 6 मंथ में आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट स्टक ना हो जाए रास्ते में, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए, मतलब नॉर्मली जो अगर आप एक टाइम जहन में रखना चाहते हैं तो 3 to 6 मंथ रखें अपना जहन में। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना प्रोसेस एलिजिबिलिटी मुझे रिसीव हुई है, तो मैं अपना टाइमलाइन बताऊंगी कि मेरा कितना टाइम लगा, मेरा टाइम क्यों ज़्यादा लगा या क्यों कम लगा और किस किन चीज़ों पे कितना कितना टाइम लगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस 16 जुलाई पे, यानी कि 16 जुलाई पे मैंने अपना NYSD पे अकाउंट बनाया था, फॉर्म 1 सबमिट किया था आपने और सर्टिफिकेट्स दिए थे। और 25 जुलाई को जो फॉर्म 3 है वो मैंने सबमिट कर दिया था, यानी मैंने PNC पे वो पेमेंट करके फॉर्म फिल करके भेज दिया था, एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी। 8 अगस्त को उन लोगों ने डिस्पैच कर दिए थे आगे, यानी 8 और 5 13 दिनों में PNMC ने वो काम कर दिया, जो कि मुझे लगा बहुत फास्ट था क्योंकि मैंने अर्जेंट एप्लीकेशन दी थी। विदिन 13 डेज़ वो डॉक्यूमेंट्स जा चुके थे न्यूयॉर्क वालों के पास, NYSD के पास। तीसरा काम स्टार्ट किया वो फॉर्म 2 था, और फॉर्म 2 मैंने स्टार्ट किया अल्लाह आपका भला करे 22 अगस्त को। ठीक है, तो ये मेरा आप देख रहे हैं मेरा टाइमिंग भी है अंदर, यानी मैं महीने डेढ़ महीने बाद मैंने एक काम किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका 3 मंथ्स में हो तो आप जिस दिन फॉर्म 1 सबमिट करें उसी दिन फॉर्म 3 भी भेज दें, उसी दिन फॉर्म 2 भी भेज दें, तो आपका जो इतना 6 महीने लगे मेरे वो नहीं आपके लगेंगे। ठीक है, वो मेरा डिस्पैच हुआ 1 दिसंबर को, यानी अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में मेरा जो फॉर्म पाकिस्तान से निकला और वो उधर के जो ऑफिस, एक्सचेंज ऑफिस, उसमें रिसीव हुआ। मेरे डॉक्यूमेंट स्टक हो गए थे किसी वजह से, किसी भी वजह से, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस तरह के कामों में, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स थोड़े से लेट पहुँचे, जो कि आई वुड कंसीडर वो नॉर्मली मैंने उधर फिर कंप्लेन भी रजिस्टर्ड की। मेरी 4-5 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि नॉर्मली 2 हफ्ते में पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट स्टक हो जाता है, गुमता नहीं है। उन्होंने श्योरिटी दी थी कि घुमाएंगे नहीं हम, लेकिन हम भिजवाते हैं, लेकिन कहीं आगे पीछे कुछ इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मेरा 4 महीने बाद न्यूयॉर्क पहुंच चुका था, और जैसे न्यूयॉर्क पहुंचा उसके 1 महीने और 14 दिन बाद उन लोगों ने मुझे जवाब दे दिया था। ठीक है, तो टोटल मेरा जो टाइम लगा वो 16 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक, ये टोटल तकरीबन 6 माह बनते हैं, तो 6 महीने को ये सारा प्रोसेस है। अच्छा, अंदर जब मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे थे तो मैंने कंप्लेन भी रजिस्टर्ड की थी, NYSD को टिकट रिक्वेस्ट बनाई थी। वो मैंने बनाई थी 14 अक्टूबर को। अक्टूबर में मैंने बताया था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का बता दें क्या सीन है क्या नहीं। 30 दिसंबर को उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि हम डॉक्यूमेंट्स हमने भेजे हैं ब्यूरो ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, यानी उन्होंने 1.5 महीना जो कागज़ पास रखे हैं, पहले उन्होंने एक और कोई बोर्ड है उनका वहाँ भेजे थे। उन्होंने कहा था अगर आपके एजुकेशन प्रूफ क्लियर हुआ रिव्यू में तो ठीक है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे, अगर कोई मसला हुआ तो वो फिर आपसे और डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे पाकिस्तान से। मैंने कहा था ठीक है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई मसला नहीं था एजुकेशन का, सारे रियल मेरे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो रिव्यू में पास हुई। और उसके बाद वो NYSD गया और उन लोगों ने भी एलिजिबिलिटी विदिन अ मंथ और सो उन्होंने मुझे भेज दी। तो ये तकरीबन एक टाइम स्टैम्प मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो कितना को टाइम लग जाएगा। सही है, दिस इज़ इट फॉर नाउ। और मेरे ख्याल से अब मैं अगर इस चीज़ को देख रही हूँ, अगर आप में से किसी कोई करवाना चाहता है तो आई थिंक सो स्टार्ट फॉर्म 2 से लेना चाहिए। फॉर्म 2 कॉलेज वाले फॉर्म में और जो TCS में जाता है वो उसमें सबसे टाइम लगता है, तो आप सबसे पहले वो कॉलेज वालों के पास जाएं और वो स्टार्ट करवाएं और वो भिजवाएं। जो फॉर्म 1 और फॉर्म 3 वो एक आधे दिन का काम है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं है, यानी उसमें कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं बननी, कोई लंबा, जो बस फीस पे करनी है, आपने फॉर्म फिल करना है और आपका काम हो जाना है।
तो मेरे ख्याल से अगर आप 3 महीने में करना चाहते हैं, अगर इसी काम को मैं जल्दी करना चाहती तो मैं सबसे पहले फॉर्म 2 भिजवाती, और जिस दिन मैंने फॉर्म 2 स्टार्ट किया उसी दिन मैं फॉर्म 1 की भी फ़ीस पे करती, फॉर्म 3 भी भिजवा देती, यानी तीनों काम इकट्ठे स्टार्ट करती। फॉर्म 1 पहले स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उससे आपको एक आईडी मिल जाती है आपकी एप्लीकेशन को, और वो आईडी फिर चलती है आपकी। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं वो घूमते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये आईडी इस एप्लीकेंट की है, तो इसके साथ ये इसको अटैच कर देते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं होते। मैंने वैसे वीडियोस देखी थी, कुछ लोगों ने पहले फॉर्म 2 भी भिजवा दिया, बाद में फॉर्म 1 किया, फॉर्म 3, वो भी ठीक है। मैंने क्या किया था, फॉर्म 1 पहले किया, फिर फॉर्म 3 भिजवाया, फिर फॉर्म 2 भिजवाया। इस तरीके से भी तीनों तरीके से काम हो जाए, लेकिन आपने अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो बस एज सून एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स तीनों चीज़ें भिजवा दें। सो या ये छोटा सा प्रोसेस था, इसमें मैं बहुत परेशान हुई थी। मैं अगर ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब अगस्त से लेकर दिसंबर तक जब मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच रहे थे, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि मुझे शायद दोबारा भिजवाने पड़े। परेशानी ये थी कि कॉलेज में दोबारा से वो कांटेक्ट करना पड़ना था उनको, एप्लीकेशंस, फिर साइन, फिर स्टैम्प्स, वो थोड़ा एक ऑफिशियल काम हो जाता है, विजिट्स लगते हैं, कि मैं घर से आ जा रही थी तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। तो मुझे था शायद मुझे अब दोबारा डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़े, क्योंकि आपको कोई भी कोरियर सर्विस अगर इस तरह आपकी डॉक्यूमेंट्स स्टक वगैरह हो जाए तो वो नहीं बताती कि कब पहुंचेंगे, कब एग्जैक्ट नहीं बताती। तो मुझे नहीं पता था वो पहुंचने नहीं पहुंचने, तो मुझे ये था कि दोबारा अभी खर्चा करके मैं दोबारा ये काम करूँगी फ्री होके। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा वेट किया, वो पहुँच चुके और फिर मुझे एलिजिबिलिटी भी रिसीव हो गई। सो या दिस इज़ इट। ये मैंने छोटा सा टाइम लाइन, क्योंकि मैं स्टार्ट में बड़ी क्यूरियस थी और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि आपकी एलिजिबिलिटी कब आई और आपने कब अप्लाई किया, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। सो या दिस इज़ इट। और डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरी और क्वेश्चन, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर देम इन कमेंट सेक्शन। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ।